अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़। आज गालबन 3 से 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या क्या अपडेट हुई है डेवलपमेंट की। तो ऑब्वियसली आना पड़ता है या आऊँगा जब तक ये सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि इस सोसाइटी की जब तारीफ़ें की हैं तो ऑब्वियसली इनको काम करना होगा। ये काम कर रहे हैं और काम करना शुरू कर दिया है। ये देखें, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूं आपके सामने, ये इन्होंने बाउंड्री वॉल लगा दी है। बाउंड्री वॉल किसकी? ये नहीं कि सोसाइटी ख़त्म हो रही है, लेफ़्ट साइड पे भी है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कमर्शियल्स की वॉल लगाई है कि कमर्शियल की ये साइड या ये हदूद इतनी होगी। नहीं, कमर्शियल की हदूद मतलब ये मेरा हाथ है, इस साइड पे कमर्शियल होगा, इस साइड पे मेन बुलीवर्ड होगा आपका, ये राइट साइड पे। अब ये देख लें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, वो ये इन्होंने आप कह लें कि छोटे से पिलर टाइप खड़े कर दिए हैं। अब इसकी राइट साइड पे आते हैं तो राइट साइड पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही है, जो कि साफ़ क्लियर इस बात का साइन है कि ये इसको उस सड़क के लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये रही सड़क, आप देख सकते हैं सड़क की हाइट कितनी है, कम से कम 2.5 से 3 फुट का फासला है इसका इस ग्राउंड लेवल से। तो ये आपके सामने है कि मुझे रात को गालबन पता लगा था कि जनाब इन्होंने ना सुबह हल्का सा काम स्टार्ट कर देना है। तो ये आपके सामने है कि बेतहाशा ट्रालियाँ, ट्रक, जो भी कहते हैं इसको उर्दू में, इन्होंने खड़े कर दिए हैं, मिट्टी के फेंक दिए हैं, ताकि इसकी ये जो मेन बुलीवर्ड है इसको एज सून एज़ पॉसिबल लेवल पे लेके जाया जा सके। अब ये इसमें जो आज की वीडियो में तीसरी बात है वो ये है, इसको थोड़ा सा मैं जूम भी करूँगा और इसके पास जाऊँगा ताकि आप लोग ये लगता देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार जो चीज़ भी हुई है या होने वाली है, हमने जो प्रेडिक्शन की थी उसके मुताबिक ही हुई थी। ये अब आपके सामने ये पहला रुख आने लगा है फ्लैक्स का, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ये फ्लैक्स खुल रही है तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। द ऑप्टिमम लिविंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स 2 इज, ये अब आपके सामने है। देखें, ये थीम पार्क की सबसे पहली झलक हमें नज़र आई है, ऊपर हाईलाइट हुआ वर्ल्ड अप्रूव। अभी एक साइड है, ये जितनी देर में लगता है दूसरी साइड पे भी कोई ना कोई फ्लैक्स ऑब्वियसली लगेगी। तो ये राइट नाउ अभी की कंडीशन है करंट डेवलपमेंट के हिसाब से। अभी इसको बेसिकली ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब ये देखें कि इन्होंने रात की तरीकी में खामोशी से स्टार्ट कर दी है। अब जो दूसरा सवाल माइंड में आता है सबसे पहले वो ये क्या इनकी मशीनरी का है। तो ये आपको गालबन प्लॉट नज़र आ रहा है पीछे, इस 4 दीवारी के अंदर मैंने अक्सर मशीनरी खड़ी देखी है, अक्सर। तो मेरे इंट्यूशन ये कहती है कि इन्हीं की मशीनरी होगी। तो ये फ़िलहाल की आपके लिए अपडेट है। ये ग्राउंड लेवल है, ये मिट्टी इसके ऊपर देख लें लेवल पे आ चुकी हुई है। ये मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने एग्रेसिवली स्टार्ट करनी है वो शायद इसी हफ्ते में कर दें, क्योंकि ये भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी जो आपके सामने है। तो होपफुली काम स्टार्ट होने लगा है। माइंड में जितने भी लोगों के सवालात थे कि यार ये इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसका जवाब है या मुंह बोलता सबूत है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई सोच रहा था कि इन्होंने नहीं काम करना, डेवलप नहीं करना, लेट कर देना है। देखें, एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट कर लूँ कि सोसाइटी ने जब कहा था, यहाँ इवेंट हुआ था, तो इन्होंने कहा था यार हम 18 माह में डिलीवर करेंगे, टोटल 2 साल का पेमेंट प्लान है। तब भी इन्होंने जो 6 माह गुजरे थे उसको हाईलाइट नहीं किया था। मतलब कहते हैं ना कि यार मज़ीद 2 साल हमें चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा 6 गुजर गए हैं। अब हमने जो बकिया 18 माह है उसके अंदर हमने काम करना और हमने डेवलप कर देना, हमें पता हमने कैसे करना है। तो ये तो आपके यकीनी तौर पर इल्म है कि इन्होंने फेजेस वाइज करना है कि फ़ेज़ 1 क्लियर करेंगे, फिर 2, 3, 4 जितने भी बनते हैं। तकरीबन जो अनाउंसमेंट में इन्होंने ज़मीन बताई थी वो 8217 कनाल थी टोटल लिबर्टी लैंड की। बाकी होपफुली देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और आखिर में सबसे पहले एक मैं आप लोगों से दुआ की अपील करना चाहता हूँ कि मेरे एक कोलीग है, मेरा छोटा भाई है, उसकी सिस्टर कल सुबह से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भी उधर ही था, आज भी मैं उधर ही जा रहा था। तो मैंने कहा कम से कम पहले यहाँ का हाव नाव लेके आते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद जाएंगे। अच्छा, अब दुआ की अपील खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा सीरियसली है, क्योंकि वो ज़्यादा जो हमारी छोटी बहन है ना, वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। कंडीशन उनकी ऐसे कुछ कि ओवरऑल उनका बीपी सारा कुछ ठीक था। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया, बल्कि हमने ज़बरदस्ती करवाया क्योंकि वो होश में नहीं आ रही थी। तो हमें पता लगा जनाब कि उनकी मतलब ब्लड क्लोटिंग हुई है दिमाग में।
तो वो आलमोस्ट ये कह लें कि उनके दिमाग को फालिज हुआ हुआ है बकौल डॉक्टर साहिब के, न्यूरोफिजिस्ट थे कोई जिना हॉस्पिटल के, उन्होंने ये कहा है। बाकी आप लोगों से दुआ की अपील है, हम बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहन छोटी जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस अपने घर जाए। आउट ऑफ स्टेशन के हैं वो, पूरी की पूरी फैमिली आई हुई है। तो ये हो गई आपसे एक दुआ की अपील। सेकेंडली मैं आप लोगों को जो दरख्वास्त करना चाहता हूँ वो ये कि यकीनी तौर पे आप लोगों को सैलाब का आइडिया होगा कि अपने मुल्क पाकिस्तान का मोर देन 60%, बल्कि 60 भी, अब तो जितनी कंडीशन होगी 65 to 70% जो हमारा मुल्क है वो सैलाब की ज़दगान में आया हुआ है, मतलब सैलाब के तबाहकारियों में आया हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके। और एक इसमें मैं हाईलाइट करता चलूँ चीज़ जो मुझे लगा था कि मैं कभी आप लोगों को बताऊँगा नहीं। पिछले कोई अरसा 14-15 साल से मैं एक NGO चला रहा हूँ, या एक टीम है हमारी पूरी जो NGO चला रही है। और जब भी ऐसी कभी मुल्क में कोई कह लें कि इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज हुई है, उसमें हमारी जो टीम है, हमारी जो NGO है, मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन उसका नाम है, उसने भरपूर हिस्सा लिया है। बाकायदा मेडिकल कैंप लगाए हैं और एक अच्छी भली क्वांटिटी में राशन हमने वहाँ पे पहुँचाया है। और ये नहीं कि हम खुद मतलब आम प्राइवेटली तौर पे जाते हैं। लास्ट टाइम जब जो मुल्क में सूरत हाल आई थी, हंगामी सूरत हाल आई थी, हमने एक हैवीली तरीके से काम किया था और ट्रकों के ट्रक वहाँ पे भिजवाए थे। मैं कोशिश करूँगा कि इसके एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई जा सके। और ये सारा कुछ या मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन को इस बात पे इस वीडियो में ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि मुल्क की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। और मैं ख़ुद इस बार फिर अपनी टीम के हमरा सैलाब ज़दा जगह पे जाने का प्लान कर रहा हूँ। होपफुली जनूबी पंजाब में जाएंगे, वहाँ पे हम 2 से 3 दिन कैंप लगाएंगे, राशन बांटेंगे, लोगों में पैसे तकसीम किए जाएंगे, क्योंकि ये वो मौका है कि उन लोगों को हमारी अशद ज़रूरत है और बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि उनके पूरे के पूरे घर, खाना पीना, सारा का सारा कुछ, फैमिलीज़ पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं। अब एक वीडियो यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पे काफ़ी इन है, जो आपने भी देखी होगी कि 5 भाई थे, वो बेचारे 4 घंटे वेट करते रहे हैं कि कोई आए, कोई हवाई चीज़ हेलीकॉप्टर टाइप आए उनकी मदद करे। लेकिन 4 घंटे के बावजूद, वक्त गुजरने के बावजूद वहाँ पे कोई नहीं आया। ये मुल्क की हमारे हालात हैं या बेहिसी का आलम है। और जबकि हेलीकॉप्टर वाकई मतलब जहाँ मैंने जो सुना ना, हमारे ग्राउंड की पिचेस सुखाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लोगों को, बड़े लोगों को घरों में खाना देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लंच पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए काम नहीं हो सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चूँकि हमने जाना है, NGO का मैंने आपको बता दिया, मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों से पैसों की डिमांड कर रहा हूँ। आप लोग खाना पीना, राशन, आप बिस्तरा, कपड़े, अपना इस्तेमाल शुदा कपड़े, मैं ये भी नहीं डिमांड कर रहा कि नहीं, क्योंकि ओबियसली उनको कपड़े चाहिए, नए पुराने जो भी हो। लेकिन एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कपड़े, खाना पीना, राशन, पैसे मैं अभी भी नहीं डिमांड कर रहा। लोग सोचते हैं यार पता नहीं पैसे वहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे। तो खसूसी तौर पे ये जो मेरे पास मतलब कुछ मेरे बल्कि हल्का अहबाब में डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं जो ओबियसली वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर भी हैं लिबर्टी लैंड के, उन तक भी ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि कम से कम आप लोग जितनी ज़्यादा मेडिसिन हो सके इस सिचुएशन के तहत, आप वो मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे रब्ता करके वो मुझे पहुंचा सकते हैं, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। तो और होपफुली इस जुमे रात को या जुमे को हमने जाना है, 3 दिन का वहाँ पे कैंप लगाना है। मैं कोशिश करूँगा खुद जाऊँ वहाँ पे, हाल अहवाल आप लोगों को भी बताऊँ, वीडियो बनाई जाए, ताकि जो चीज़ पिछले 2 माह से मीडिया से छुपाई गई है किसी भी तरीके से, मतलब मुझे नहीं पता अभी रीज़न क्या थी, अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को पता लगने लगा है, तो उसको कम से कम आप लोगों के आगे दिखाया जा सके कि वो हमारा जो मुल्क है ओबियसली वो किस क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये था का छोटा सा मैसेज। बाकी ओबियसली उम्मीद की जा रही है जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए लिबर्टी लैंड में, लिबर्टी लैंड वाले भी ये जो इन्होंने खामोशी से काम किया है ये एग्रेसिवली स्टार्ट करें, दिन दिहाड़े काम करें और 24 घंटे काम करें। बाकी आप लोगों से हमेशा की तरह आखिरी सलाम और दुआ की अपील, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।